अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैं आपको एक मसला बतलाना चाहता हूँ कि क्या छोटे बच्चे की इमामत जायज़ है। अगर 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा हाफ़िज़ कुरान है, वो कुरान ज़्यादा जानता है, क्या उसके पीछे नमाज पढ़नी जायज़ है कि नहीं, वो इमामत करा सकता है कि नहीं, बड़ों की इमामत। तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में सही बुखारी शरीफ में हदीस है। सही बुखारी की हदीस नंबर है 4302। हजरत अमर बिन सलमा अल जर्मी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मेरे वालिद सलमा बिन कैस अल जर्मी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने वफद के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जब वापस लौटे तो मेरे बाप ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं सच्चे नबी के पास से होके आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़लाँ नमाज को फ़लाँ वक़्त में पढ़ना है और फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ नमाज पढ़नी है। और फरमाया कि जब नमाज का वक़्त हो जाए तो तुम में से एक अज़ान कहे और इमामत वो कराए जो तुम में सबसे ज़्यादा कुरान को जानता है, कुरान का हाफिज़ है, जब कुरान का कारी है, वो इमामत कराए। अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर उन्होंने यानी सहाबा ने मुझे इमाम बना लिया। उस वक़्त मेरी उम्र 6 या 7 साल थी। मुझे इसलिए इमाम बनाया कि मैं उन सब से ज़्यादा कुरान को जानता था। मैंने सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था। वो अरबी दान थे और हिफ्ज़ जिसने किया होता तो वो उसका तर्जुमा तफसीर भी जानता था। तो इस सही बुखारी की हदीस से पता चला। और मुहद्दिस हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फतुल बारी में फरमाते कि छोटे बच्चे की इमामत जायज़ है अगर वो नमाज सही तरीके से पढ़ता है, पढ़ा सकता है और कुरान भी ज़्यादा जानता है तो उसकी इमामत जायज़ है। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह सही इब्न खुज़ैमा के अंदर इस हदीस को अमर बिन सलामा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस बयान करने के साथ ही फरमाते हैं कि छोटे बच्चे की इमामत जायज़ है। और इमाम बहकी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सुनन कुबरा बहकी में इस हदीस अमर बिन सलामा रज़ी अल्लाह को बयान करने के बाद बाब बांध के बतलाते हैं कि इसकी नमाज छोटे बच्चे की, नाबालिग बच्चे की इमामत जायज़ है। मुख्तसर क़ियामुल लैल सफ़ा नंबर 221 में सही सनद से है। आसम अहवाल ताबी रहमहुल्लाह जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं, अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस बयान करने के बाद फरमाते हैं, फिर वो नमाजों और जनाजों में मुसलसल अपनी कौम के इमाम रहे। यानी सिर्फ 2-4 बार उसने नमाज नहीं पढ़ाई बल्कि 6-7 साल से इमाम बने, मुसलसल फिर नमाजें, फर्ज नमाजें, जनाजे भी पढ़ाते रहे। ये सही सनद से साबित है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब किताबुल उम्म में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 166 के अंदर लिखते हैं कि अगर छोटा बच्चा कुरान जानता है, जो उसने हिफ्ज़ किया है, अच्छा कुरान पढ़ता है और नमाज भी पढ़ना जानता है, कायम कर सकता है, तो उसकी इमामत जायज़ है। इसी तरह मसाइल इमाम अहमद और इमाम इसहाक में कि हज़रत इमाम इसहाक में रहवे रहमुल्लाह फरमाते हैं कि छोटा बच्चा अगर कुरान ज़्यादा जानता है, नमाज सही पढ़ सकता है, तो बड़ों की भी इमामत करा सकता है, ये जायज़ है। इसी तरह अल औस इब्न मुंजर के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 151 के अंदर हज़रत अशअस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी ने एक छोटे बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए आगे किया। ये सही सनद साबित है। और इस रवायत के नीचे औस इब्न मुंजर जिल्द 4 सफ़ा 152 पर इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन मुंजर रहमतुल्लाह फरमाया कि छोटे बच्चे की इमामत जायज़ है। इमाम शुकानी रहमतुल्लाह नीलुल ताज जिल्द नंबर 3 सफ़ा 176 में लिखते हैं कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम यहजा रहमुल्लाह, इमाम इसहाक में रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमुल्लाह के नज़दीक छोटे बच्चे की इमामत जायज़ है। तो मेरे भाइयों, अगर हाफ़िज़ कुरान 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हिफ्ज़ किया है
तो भाइयों वो तरावी पढ़ा सकता है, फर्ज नमाज भी पढ़ा सकता है, जनाजे भी पढ़ा सकता है। अगर वो अच्छी तरह नमाज को जानता है पढ़ानी और कुरान भी सबसे ज़्यादा जानता है, वो बड़ों की इमामत करा सकता है। अगर उससे ज़्यादा उन लोगों में कोई ज़्यादा कुरान को जानने वाला, अच्छी नमाज पढ़ाने वाला ना हो तो नाबालग छोटा बच्चा भी इमामत करा सकता है, उसकी इमामत जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत पर अमल करने की, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर बात और मसला अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ताकि तुम्हारे लिए और मेरे लिए सदका जानिया बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।